मिडिल ईस्ट जंग के बीच अलर्ट मोड में केंद्र सरकार नजर आ रही है। आज शाम 5 बजे संसद भवन में सर्वदलीय बैठक होनी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर सकते हैं इस बैठक की अध्यक्षता। और आपको बताएं कि गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी समेत कई मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस और विपक्षी दलों के प्रमुख नेता भी शामिल होंगे। मिडिल ईस्ट जंग के बीच अलर्ट मोड में है केंद्र सरकार। हर संभव प्रयास देखे जा रहे हैं, कोशिशें तमाम हैं, लेकिन उसका असर कितना ये देखने लायक होगा। फिलहाल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। आज शाम को ये बैठक होनी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी समेत कई और मंत्री शामिल होंगे। कांग्रेस और विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं भी इस बैठक में शामिल होंगे। आज शाम 5 बजे संसद भवन में ये सर्वदलीय बैठक होनी है। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। श्री, कई मायनों में अहम माना जा रहा है इस सर्वदलीय बैठक को, ऐसे में जब मिडिल ईस्ट का जंग लगातार जारी है और वहां से कुछ खास निकल कर नहीं आ रहा है कि आने वाले दिनों में भी कुछ राहत भरी किरणें देखी जा सके। बिल्कुल देखिए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। हालांकि लगातार विपक्ष के द्वारा ये मांग की जा रही थी कि एक विस्तृत चर्चा वेस्ट एशिया के सिचुएशन को लेकर और इंडिया में इसकी क्या असर देखने को मिल रहे हैं आने वाले दिनों में, उसको लेकर चर्चा किया जाए। लगातार विपक्ष के द्वारा ये मांग की जा रही थी। हालांकि ऑल पार्टी मीटिंग को रखने के पीछे का एक मुद्दा है कि आखिर भारत का क्या स्टैंड है, यानी एक म्यूचुअल जो स्टैंड है भारत का वो लिया जा सके। तो इस ऑल पार्टी मीटिंग में हर दल के नेता यहाँ पर मौजूद रहने वाले। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मामलों के मंत्री एस जयशंकर, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू मौजूद रहेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद रहने वाले। अगर हर मंत्रालय की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो चूंकि पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में ये मीटिंग होने वाली है, शाम 5 बजे गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। यानी क्या सुरक्षा है अगर हमारे देश की बात की जाए, क्योंकि आसपास तमाम मुल्कों की अगर बात करते हैं, चाहे नेपाल हो जाए, पाकिस्तान हो जाए, अफगानिस्तान कर ले, श्रीलंका, तमाम देशों की अगर बात करते हैं, यहाँ तक कि चाइना की भी बात की जाए तो डायरेक्टली अफेक्ट होती हुई ये तमाम देश नजर आ रही है। इस वजह से हमारे देश की क्या सिचुएशन है उसके बारे में चर्चा करना बेहद ही जरूरी हो जाता है। इसके अलावा देखिए अनामिका, अगर बात की जाए डिफेंस की, तो हमारी डिफेंस सिस्टम कितनी स्ट्रांग है, तमाम चीजों को लेकर चर्चा करनी जरूरी हो जाती है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कल स्पष्ट कर दिया गया था कि हमारे शिप्स पर अगर अटैक किया जाता है, बिजनेस शिप्स पर अटैक किया जाता है तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनका मौजूद रहना जरूरी हो जाता है। वहीं एस जयशंकर की बात कर ली जाए, विदेश मामलों के मंत्री हैं, लगातार अपडेट लिया जा रहा है, बातचीत किया जा रहा है। चाहे ईरान के एम्बेसडर से भी कल बातचीत हुई थी एस जयशंकर की, विदेश मंत्री की। इसके अलावा विपक्ष के द्वारा ये सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी की ही बात कर लेते, उनके द्वारा कहा गया कि हमारे भारत की जो विदेश नीति है वो कहीं ना कहीं अब प्रश्न चिन्ह उस पर उठता है। तो अब एस जयशंकर का रहना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके अलावा निर्मला सीतारमण की बात करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर है, क्योंकि हमारे इकोनॉमी पे इसका क्या असर रहेगा, कितनी स्ट्रेन पड़ेगी, किस तरीके से हम संभालेंगे, इन चीजों को लेकर के विपक्ष के द्वारा सवाल किए जा सकते हैं। इसका जवाब सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा देना जरूरी हो जाता है। तो उन चीजों को लेकर निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर मौजूद रहेंगी। वहीं अगर जगत प्रकाश नड्डा की बात करते हैं, स्वास्थ्य मंत्री की बात कर ली जाए, क्योंकि देखिए ये भी अगर इसी प्रकार की परिस्थिति बनी रहे तो संभव है कि जो दवाइयों के दाम है जो बाहर से आते हैं, हालांकि कई दवाइयां हैं जो जान बचाने वाली जो दवाइयां होती है, प्रधानमंत्री के द्वारा भी जिक्र किया गया था कि वो हम खुद इंडिया में बनाने लग गए हैं, मगर कुछ दवाइयां जो बाहर से आती है उस पर क्या असर रहने वाला है, किस प्रकार से उसकी उपलब्धियां रहेगी, स्टॉक में क्या कुछ चीजें, उन चीजों को लेकर चर्चा किया जाएगा। वहीं विपक्ष की बात करते हैं, हालांकि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे यानी जो राज्यसभा की लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, लोकसभा की बात की लीजिए, कांग्रेस के अध्यक्ष भी है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो इसमें मौजूद नहीं रहेंगे क्योंकि पहले से उनके कोई कार्यक्रम थे केरला के, इस वजह से वो लोग दिल्ली में आज मौजूद नहीं है। कांग्रेस की ओर से कोई और मौजूद रहने वाला है।
इसके अलावा अन्य दलों की बात करते हैं तो तमाम दलों के नेता यहाँ पर मौजूद रहने वाले, चर्चा किया जाएगा। हालांकि एक सवाल जरूर उठाया जाएगा, वो है कि ऑल पार्टी मीटिंग, यानी हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के समय भी जब चर्चा की गई थी तो एक सवाल जरूर उठाया गया था कि हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक क्यों नहीं हो रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हमारे सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहे, उनसे हम सवाल करेंगे, उनसे हम जवाब मांगेंगे। उस वक्त भी कहा गया था और आज भी जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा, चाहे हम उद्धव ठाकरे की पार्टी की बात कर लेते हैं, उनके द्वारा भी, संजय राउत के द्वारा भी कहा गया कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हम सवाल करेंगे, उनसे हम जवाब की तलब मांगते हैं। ये तमाम बातें उनके द्वारा कही गई है। तो तमाम जो डिस्कशंस होंगी, मगर एक जो रिस्पांस यहाँ पर विपक्ष की तरफ से जरूर आएगा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑल पार्टी मीटिंग में क्यों मौजूद नहीं रहेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया का क्या स्टैंड रहता है, क्योंकि इसी के मद्देनजर इस बैठक को रखी गई है कि एक कलेक्टिव डिसीजन यहाँ पर लिया जाएगा और इंडिया का क्या स्टैंड रहने वाला है। ये कलेक्टिव डिसीजन क्या दो एंगल से लिया जाना है। एक तो ये, जैसे कि आप याद दिला रही थी कि कल ही पीएम ने कहा है कि हमारे बिजनेस शिप्स को अगर अटैक किया गया तो वो काबिले बर्दाश्त नहीं होगा, और यहाँ पर क्या विदेश नीति को लेकर कुछ फैसला लिया जा सकता है, वहाँ कुछ बदलाव देखने मिल सकते हैं क्या इस ऑल पार्टी मीटिंग में। और साथ में क्या इसका दूसरा एंगल ये कि अगर मिडिल ईस्ट में परिस्थितियां नहीं बदली, कुछ और समय तक ऐसे ही रही, तो जो इसके साइड इफेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर होने शुरू हो गए हैं, दिखने शुरू हो गए हैं, उसके लिए कितना तैयार है हम, भारत कितना तैयार है। श्री देखिए अनामिका, बिल्कुल जो पहला सवाल आपने किया कि अगर क्या कुछ चीजें होती है विदेश नीति को लेकर, तो देखिए स्ट्रेटली कह दिया गया, चाहे बात किसी भी कंट्री की होती है या कोई भी युद्ध होता है, तो इंडिया का एक स्टैंड होता है वो डिप्लोमेटिक, यानी बातचीत के जरिए किस प्रकार से युद्ध को समाप्त किया जाए। हालांकि सबसे मुश्किल यही होता है क्योंकि जब ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, 5 दिनों का छुट्टी यूएसए के द्वारा कही गई थी, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कही गई थी कि ईरान पर अटैक नहीं किया जाएगा, जिसके बाद कल भी, आज भी परिस्थिति देखी गई है, एक दूसरे पर अटैक किया गया, ईरान ने इजराइल पर, इजराइल ने ईरान पर किया है। तो कहीं ना कहीं जो कॉन्फ्लिक्ट के बीच में बातचीत के जरिए इस पूरे मसले को सुलझाया जाए, ये बहुत मुश्किल होता है। मगर इंडिया का हमेशा से एक स्टैंड रहा है कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसा के जरिए और डिप्लोमेसी के जरिए हम चीजों को सुलझा सके। हालांकि कल भी जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिक्र किया गया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हुई है, यूएस के राष्ट्रपति से बातचीत हुई है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की बात रही है कि उसे खोला जाए, क्योंकि ट्रेड बहुत ज्यादा उसका भारत पर असर रहता है। मगर वहीं अगर फॉरेन पॉलिसी की देखिए अनामिका बात करते हैं, चाहे सर्वदलीय बैठक हो या ना हो, या पहले की भी अगर बात की जाए, तो इंडिया का हमेशा एक स्टैंड रहा है, वो डिप्लोमेसी में बिलीव करती है, कूटनीति में बिलीव करती है कि इसके बातचीत के जरिए जो परेशानियों का हल निकाला जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो दूसरा स्टैंड जो आपने कहा कि बिल्कुल प्लान बी, क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा भी कहा गया था कि अगर परिस्थिति समान नहीं होती है, क्योंकि जो दिख रहा है चौथे हफ्ते में पहुंच चुके हैं कॉन्फ्लिक्ट के और अभी तक परिस्थिति समान होने के दूर दूर तक आसार नजर नहीं आ रहे। अगर ऐसा होता है तो इंडिया का क्या स्टैंड रहने वाला है, किस तरीके से अपनी जो चीजों को, चाहे फर्टिलाइजर हो जाए, मेडिसिन हो जाए, तेल हो जाए, फ्यूल हो जाए, डीजल हो जाए, खाना, जो ट्रेड जो यहाँ से बाहर जाता है, क्योंकि अगर बाहर ट्रेड नहीं हो पाया, एक्सपोर्ट नहीं हो पाया, तो इतने हमारे पास वेयर हाउसेस नहीं है जो उसे रखा जाता है। चाहे बासमती चावल की बात करते हैं जो करीब 50 करोड़ से ऊपर 2024 में एक्सपोर्ट किया गया था अरब कंट्रीज में, खास तौर पे उनके त्योहार के समय पर ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, अब वो नहीं हो पाएगा, तो उतने बड़े संख्या को रखा कहा जाएगा, उन चीजों को लेकर डिस्कशंस किए जाएंगे। और बिल्कुल प्रधानमंत्री के द्वारा कह दिया गया है कि प्लान बी को एक्टिवेट किया जाएगा। हालांकि प्लान बी को लेकर विपक्ष के द्वारा जरूर सवाल किए जाएंगे, अब उसका जवाब उनको मिलता है या नहीं मिलता है, क्या विपक्ष इससे नाराज होगी, या भारत की नीतियों को देखते हुए, भारत की सुरक्षा को देखते हुए, भविष्य को देखते हुए संभवतः प्लान बी नहीं भी सार्वजनिक किया जा सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि सर्वदलीय बैठक में क्या कुछ चीजें रहती है। मगर फॉरेन पॉलिसी की अगर बात कर ली जाए तो इंडिया स्ट्रेट रखती है कि डिप्लोमेसी के जरिए, बातचीत के जरिए कोई हल निकाला जा सके। और वहीं अगर प्लान बी की भी बात करते हैं तो भारत तैयार है हर परिस्थिति के लिए। मुश्किलें रहने वाली है, सिचुएशन आसान नहीं रहेगा, परीक्षा का समय, तमाम बातें, क्योंकि किसी प्रकार से गुमराह करने की कोशिश नहीं की जा रही है, मुश्किलें रहने वाली है, मगर एक साथ रहने की आवश्यकता है, एक साथ रहने की आवश्यकता है, बिल्कुल। और सरकार जिस तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है इस वक्त, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। ये ऑल पार्टी मीटिंग इस वक्त बहुत ही ज्यादा आवश्यक
प्रभावी थी जो होने जा रही है शाम को, क्या कुछ रहता है? चूंकि पूरे देश की निगाहें हैं, उनको यहाँ से इस पार्टी के बाहर निकलते हुए मंत्रियों को या नेताओं को नहीं देखना है, उन्हें समाधान को देखना है। वो समाधान क्या निकल कर आएगा इस ऑल पार्टी मीटिंग के ऑडिटोरियम से बाहर, वो जानने के लिए मैं लौटूंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए श्री, बहुत धन्यवाद। मिडिल ईस्ट जंग के बीच अलर्ट मोड में केंद्र सरकार नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट जंग के बीच लगातार जो कवायदे हैं वो चल रही हैं। क्या प्लान बना रही है सरकार और किस तरह से उस प्लान पर अमल फरमाएगा भारत, ये आज इस ऑल पार्टी मीटिंग के बाद काफी हद तक स्पष्ट हो जाए।